परम पिता परमात्मा के बताए हुए उन सारे तत्वों को जानने का प्रयास करें और जीवन में जीते जाएं। क्योंकि बंधुओं, हम सुनते हैं तो सुनने के पश्चात दूसरा भाव जीवन में यह होना चाहिए कि जो सुना उसमें से जो जो सार तत्व हमें समझ में आया उस पर चिंतन अवश्य करें। बिना चिंतन के परिणाम नहीं मिल सकता। वी मस्ट थिंक। चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। कैसा चिंतन? जैसा चिंतन भरत जी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित भाव रखते हुए भरत जी कर्म करते हैं और अपने बड़े भाई के आदेशानुसार प्रजा का पालन भी करते हैं, किंतु चिंता नहीं करते। क्योंकि जब तक हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, स्वयं के विश्वास के प्रति यह भाव रखते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ एक सूक्ष्म भाव आ जाता है जिसे गर्व या अभिमान का भाव कह सकते हैं। और अभिमान का भाव किसी भी जीव के लिए कभी भी फायदेमंद, बेनिफिशियल नहीं हो सकता। अभिमान से बचना है, गर्व से बचना है और सतत कर्म करने के भाव के प्रति समर्पित रहना है। तो आज कुछ बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा श्री राम कथा की आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव के आधार पर, जो मैं स्वयं सीखा हूँ, जो मैं स्वयं जीने का प्रयास करता हूँ। पहला भाव है शांत रहें, धैर्यवान रहें। परिस्थिति आपके प्रति कैसा भी भाव रखे, अच्छा रखे या बुरा रखे, आप स्थिर बने रहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हिमालय पर्वत स्थिर है। क्योंकि जीव अगर स्थिरता का स्वभाव धारण करता है तो विकट परिस्थितियां उसके चरणों में नमन करते हुए उसके सामने सरेंडर करती हैं। उस जीव को परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं पड़ता। तो पहला भाव जाना हमने कि धैर्यवान रहें, शांत रहें। दूसरा भाव जो अति महत्वपूर्ण है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता, वह है सतत कर्म में लगे रहें। कई बार व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता कि मैं करने क्या आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे श्रेष्ठ भाव से, एकाग्र भाव से अपने नियत कर्म को, जो उस समय वह सदकर्म कर रहा है, उसमें लगे रहना चाहिए। डू योर वर्क consistently because the consistent effort will find all ways for you, all epical points of achievements for you in your life। इसलिए दूसरा भाव यह है कि निरंतर कर्म करते जाएं, और कर्म में आपको सफलता तभी मिलेगी जब पहले भाव को याद रखेंगे, शांत रहेंगे। Don't give any explanation to anybody. I repeat, don't give any explanation to anybody, because you are deeply and really responsible for your virtues, for your deeds and for your works, what you have decided for yourself। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव नियत सफलता के लिए अति आवश्यक, और यह आज के
संवाद का अंतिम भाव भी है। वह है प्रभु श्री राम ने जो भाव बताया उस पर चलें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने का भाव हो, सतत दूसरों का हित करते जाइए। जो भी आपका भाव है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का भला हो, वाक रूप से अर्थात वाणी रूप से, विचारों के रूप से, उपदेश के रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विचार आप करें कि किस माध्यम से आप दूसरों का अधिक से अधिक भला कर सकते हैं, क्योंकि उसके समान और कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देने से बचें, चाहे वे अपने परिवार के सदस्य हों या अजनबी। थोड़े से स्वार्थ के लिए अगर किसी को दुख दिया जाता है, then we will have to ready to pay all amount with compound interest what we have done with others wrongly, what we have done with cheating or any other wrong means। इसलिए 3 बातें जीवन में सफल और संतुष्ट होने के लिए। वाणी को विराम देने से पूर्व एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। A person who is satisfied is not fool. A person who is satisfied is not weak, and a person who is satisfied can never ever be befooled by others. We must understand this thing. Otherwise, our all efforts to making others fool or befooling others will be damageful for us। तो पहला भाव शांत रहें। दूसरा भाव निरंतर कर्म करते रहें, और इसमें एक भाव जोड़ता हूँ, कर्म तो करते जाएं किंतु अपने कार्य का अवलोकन इंस्पेक्शन भी जरूर करें, क्योंकि बिना अवलोकन के कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव, अधिक से अधिक जीवों का भला करें, और शुरुआत अपने घर से करें। माता पिता की सेवा, भाई बहनों को स्नेह, उनकी देखरेख और प्रभु परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव। तथा अंतिम बात, कभी भी किसी को मूढ़ ना समझें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को मूढ़ समझता है, वास्तव में संसार में उससे बड़ा मूढ़ न कोई हुआ और न कोई होगा। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। कथा पसंद आई हो तो दूसरों को अवश्य शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहें। मनीष भगवान दास कथावाचक फेसबुक को फॉलो करके और मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अधिक कथा प्रसंगों और लाइफ लेसन्स के लिए। जय सिया राम।